2026 का अप्रैल था। रोहन अपने लैपटॉप की स्क्रीन देख रहा था। टीसीएस का मेल खुला था। शब्द साफ थे, तुम्हारी सेवाओं की अब जरूरत नहीं। रोहन ने 4 साल पहले इंजीनियरिंग की थी, 70,000 रुपए की फंस, 2 साल की तैयारी और आखिर में 3 लाख का पैकेज, जिसे उसने बस शुरुआत है कहकर स्वीकार किया था। आज वह 12,000 लोगों में से एक था जिन्हें टीसीएस ने एक ही झटके में निकाल दिया। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईटी छौंटनी था। लेकिन रोहन की असली तकलीफ नौकरी जाने की नहीं थी। असली तकलीफ यह थी कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और शायद तुमने भी नहीं सोचा। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से डरे हुए हैं। यह उन लोगों के लिए है जो अभी भी सोच रहे हैं, मुझे क्या होगा, मैं तो सुरक्षित हूं। क्योंकि यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहला सच जो कोई नहीं बोलता। जब टीसीएस ने 12,000 लोग निकाले तो बहुत से लोगों ने कहा ये तो नए लोग थे, अनुभव वाले, सुरक्षित हैं। गलत। जब इन्फोसिस ने घोषणा की कि वे इस साल भर्ती कम करेंगे तो लोगों ने कहा एक कंपनी की बात है। गलत। विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, सबके संख्याएं गिरी हैं। शुरुआती स्तर की भर्ती पिछले 3 साल में आधी हो गई है, और जो नौकरियां बची हैं उनमें तनख्वाह नहीं बढ़ी। 3 लाख का पैकेज जो 10 साल पहले भी था आज भी है। बीच में महंगाई आई, किराया बढ़ा, खाना महंगा हुआ, लेकिन पैकेज नहीं बढ़ा। तो असली सवाल यह नहीं है कि एआई तुम्हारी नौकरी लेगा या नहीं। असली सवाल यह है तुम्हारी नौकरी पहले से ही तुम्हें उतना नहीं दे रही जितना तुम सोचते हो, और तुम ये देख नहीं पा रहे क्योंकि एक बहुत पुरानी मनोवृत्ति तुम्हें रोक रही है। उस मनोवृत्ति का नाम है सामान्यता पूर्वाग्रह। सामान्यता पूर्वाग्रह वह जाल जो तुम्हें दिखता नहीं। मनोवैज्ञानिक डेनियल कानेमान ने दशकों की खोज में एक बात बार बार देखी, इंसान का दिमाग उन चीजों को सच मानने से इनकार करता है जो उसके सामान्य के बाहर हैं। जब कोई आपदा आती है, बाढ़, भूकंप या कोई बड़ा बदलाव, तो सबसे पहले जो लोग नुकसान उठाते हैं वे वो नहीं होते जो खतरा नहीं जानते थे। वे वो होते हैं जो खतरा जानते थे, लेकिन उन्होंने सोचा था मेरे साथ नहीं होगा। रोहन को पता था कि छौंटनी हो रही है, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था यह दूसरों के साथ होता है। दूसरा सच एआई के बारे में जो तुम्हें कोई नहीं बताता। अब बात करते हैं एआई की। सीधे एआई तुम्हारी नौकरी लेगा, यह सुनकर तुम क्या सोचते हो? अगर तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया यह है नहीं, एआई बस एक औजार है, इंसान की जगह नहीं लेगा, तो जरा रुको। यह वही बात है जो बुनकरों ने 18वीं सदी में कहा था जब मशीनें आई थीं। यह वही बात है जो यात्रा एजेंटों ने कही थी जब इंटरनेट आया था। यह वही बात है जो बैंक के कर्मचारियों ने कही थी जब एटीएम आए थे। हर बार तकनीक ने नहीं कहा मैं तुम्हें बदल दूंगी। हर बार तकनीक बस चुपचाप आई, और जिन्होंने खुद को नहीं बदला वे रह गए। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, यह वो बात है जो ज्यादातर चैनल नहीं बोलते। एआई सभी को बराबर नहीं छुएगा। कुछ लोग बचेंगे, कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोग जो सिर्फ घबराएंगे या सिर्फ नकारेंगे वे पिछड़ेंगे। सवाल यह है तुम किस श्रेणी में हो, और इसका जवाब तुम्हारी कौशल में नहीं है, इसका जवाब तुम्हारी मनोवृत्तियां में है। तीसरा सच पहचान और नौकरी का खतरनाक रिश्ता। प्रिया एक सॉफ्टवेयर परीक्षक थी, बेंगलुरु में। 6 साल का अनुभव, अच्छी तनख्वाह। जब उसकी कंपनी ने स्वचालन औजार लाए तो उसका काम आधा हो गया। लेकिन प्रिया ने नया नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मुझे लगा अगर मैं नया सीखने लगी तो इसका मतलब है मैं मान रही हूं कि मेरा पुराना काम बेकार था। यह बात सुनकर शायद तुम मुस्कुराए होंगे, लेकिन यह मनोवृत्ति असल है, और यह बहुत आम है। हम अपनी नौकरी को सिर्फ आमदनी का जरिया नहीं मानते, हम उसे अपनी पहचान मानते हैं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं आईटी में हूं, मैं टीसीएस में काम करता हूं। जब यह पहचान खतरे में आती है तो दिमाग उसे बचाने की कोशिश करता है, और सबसे आसान तरीका है खतरे को ही नकार देना। मनोवैज्ञानिक इसे पहचान रक्षक सोच कहते हैं। हम वह नहीं सोचते जो सच है, हम वह सोचते हैं जो हमारी पहचान को बचाए, और यही वह जाल है जो पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी फंसा लेता है। चौथा सच पैसों का डर और गलत फैसले। अब बात करते हैं उस चीज की जो छौंटनी के बाद होती है। मान लो रोहन की नौकरी गई, पहले महीने में वह क्या करेगा? खोज कहती है
ज्यादातर लोग 3 में से एक गलती करते हैं। पहली गलती, वे घबराहट में पहली नौकरी स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह उनके लिए सही हो या नहीं, क्योंकि खाली बैठना शर्मनाक लगता है। दूसरी गलती, वे पूरी तरह जम जाते हैं, नई कौशल नहीं सीखते, आवेदन नहीं भेजते, बस स्थिति साफ होने का इंतजार करते हैं जो कभी साफ नहीं होती। तीसरी गलती, वे अपनी बचत तोड़ते हैं, किश्त भरते हैं, उधार लेते हैं, और जब तक नई नौकरी मिलती है वे आर्थिक रूप से इतने कमजोर हो चुके होते हैं कि नई शुरुआत भी बोझ लगती है। ये तीनों गलतियां यदि बुद्धि की कमी से नहीं होती, ये होती हैं आर्थिक भय की मनोवृत्ति से। जब हम डरे होते हैं तो हमारा दिमाग तत्काल तकलीफ से बचने की कोशिश करता है, दीर्घकालिक फायदा उसे दिखता ही नहीं। ये वही मनोवृत्ति है जो कानेमैन ने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताई है। डर हमें प्रतिक्रियाशील बनाता है और प्रतिक्रिया में ले गए फैसले लगभग हमेशा गलत होते हैं। पांचवां सच, जो लोग बचे उन्होंने क्या किया। अब तक मैंने तुम्हें डराया, लेकिन यह वीडियो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, क्योंकि हर बड़े बदलाव में कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बचते नहीं, वे आगे निकल जाते हैं। जब 2008 की मंदी आई तो जिन लोगों ने अपनी कौशल विविध की थी, जिनके पास आमदनी के एक से ज्यादा जरिए थे, वे मंदी के बाद दूसरों से बेहतर स्थिति में थे। जब कोविड आया और आईटी क्षेत्र में घर से काम सामान्य हो गया, तो जिन्होंने उस वक्त को सिर्फ मनोरंजन में नहीं बल्कि नई कौशल में लगाया, वे आज दल प्रमुख हैं। पैटर्न हमेशा वही है, बदलाव आता है। ज्यादातर लोग इंतजार करते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम रात को कोई नई भाषा सीखने बैठ जाओ। आगे बढ़ने का मतलब है पहले अपनी मनोवृत्ति को ठीक करना, और मनोवृत्ति को ठीक करने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि तुम्हारी असली स्थिति क्या है। अपनी असली स्थिति जानो। एक काम करो, आज रात अपना मासिक बजट निकालो और एक सवाल का जवाब दो। अगर कल तुम्हारी नौकरी जाए तो तुम कितने महीने बिना नई आमदनी के चल सकते हो? अगर जवाब है 3 महीने से ज्यादा, तो तुम्हारे पास सोचने का वक्त है। अगर जवाब है 1 महीना भी नहीं, तो ये वीडियो देखना तुम्हारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पल हो सकता है, क्योंकि जिस दिन नौकरी जाती है उस दिन सोचने का वक्त नहीं होता, उस दिन सिर्फ प्रतिक्रिया होती है। और हम देख चुके हैं, प्रतिक्रिया में लिए गए फैसले अच्छे नहीं होते। मॉर्गन हाउसल ने साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखा है, आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा हथियार यह नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, यह है कि तुम कितने समय तक टिके रह सकते हो। टिके रहने की ताकत आती है आपातकालीन निधि से, आमदनी के एक से ज्यादा जरिए से, और एक ऐसी मनोवृत्ति से जो डर में भी सोच सके। एआई से डरना बंद करो, एआई को समझना शुरू करो। अब एक सीधी बात, एआई तुम्हारी नौकरी लेगा, यह कहना उतना ही गलत है जितना यह कहना कि एआई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच बीच में है। एआई उन कामों को बदलेगा जो दोहराए जाने वाले हैं, जो नियमों पर आधारित हैं, जो एक पैटर्न को बार बार दोहराते हैं। लेकिन एआई वह नहीं कर सकता जो वास्तव में मानवीय है। जटिल निर्णय, ग्राहक संबंध, दल नेतृत्व, रचनात्मक समस्या समाधान। यह कोई प्रेरणात्मक भाषण नहीं है, ये आंकड़े हैं। मैकिन्जी की खोज कहती है, आने वाले 10 साल में स्वचालन सबसे ज्यादा वे नौकरियां लेगा जो बहुत दोहराई जाती हैं, लेकिन साथ ही नई नौकरियां भी बनेंगी जो आज मौजूद नहीं हैं। सवाल यह है, तुम किस तरफ होगे? जो बदले जाएंगे वे वो लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ एक कौशल सीखी, जिन्होंने खुद को बदलने से मना किया, जिन्होंने अपनी पूरी आर्थिक सुरक्षा एक नौकरी पर टिका दी। वे वो लोग होंगे जिन्होंने खुद को एक कौशल से नहीं, एक मानसिकता से परिभाषित किया। वे 5 काम जो आज से शुरू होने चाहिए। पहला, अपनी आर्थिक रनवे बनाओ। आज से 3 से 6 महीने की आपातकालीन निधि बनाना शुरू करो। यह विलासिता नहीं है, यह जीवित रहना है। इसके बिना हर डर असली हो जाता है। दूसरा, अपनी आमदनी को विविध करो। एक नौकरी, एक आमदनी, यह मॉडल टूट रहा है। स्वतंत्र काम, परामर्श, सामग्री निर्माण, कोई भी दूसरा जरिया ढूंढो। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन शुरुआत होगी। तीसरा, एआई को दुश्मन नहीं, औजार मानो। चैट जीपीटी, कोपायलट, जेमिनी, इन्हें इस्तेमाल करना सीखो। जो लोग एआई इस्तेमाल करेंगे वे उन लोगों की जगह लेंगे जो नहीं करेंगे। एआई तुम्हें नहीं बदलेगा, लेकिन एआई इस्तेमाल करने वाला इंसान जरूर कर सकता है। चौथा, अपनी पहचान को अपनी नौकरी से अलग करो। तुम जो हो वह तुम्हारी कंपनी के नाम से बड़ा है। अपनी कौशल, अपने रिश्ते, अपनी समझ, यही तुम्हारी असली पहचान है। इसे बनाओ। पांचवा, इनकार से बाहर निकलो। आज ये सबसे कठिन है और सबसे जरूरी। जब तक तुम सोचते रहोगे मुझे क्या होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तुम पूछोगे
मैं क्या कर सकता हूं, तब से जिंदगी बदलती है। वापस रोहन के पास। उस मेल के बाद रोहन ने 2 हफ्ते कुछ नहीं किया। फिर उसने एक काम किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने अपनी पूरी आर्थिक तस्वीर एक कागज पर लिखी। बचत, किश्त, मासिक खर्च और यह सवाल, मैं कितने महीने चल सकता हूं? जवाब था 4 महीने। उसने सोचा 4 महीने कम हैं, लेकिन कुछ तो है। उन 4 महीनों में उसने एक स्वतंत्र प्रोजेक्ट लिया, एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा किया और 3 जगह आवेदन किया उस क्षेत्र में जिसमें वह वास्तव में रुचि रखता था, आईटी में नहीं। 6 महीने बाद रोहन एक उत्पाद आधारित कंपनी में था, बेहतर भूमिका में, थोड़ी बेहतर तनख्वाह में। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था एक नौकरी जाने से सब कुछ नहीं जाता। अगर तुम तैयार हो, आखिरी बात, एआई आया है और यह जाएगा नहीं, छूटनी हुई है और शायद और होगी। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब दुनिया बदली है। और हर बार जब दुनिया बदली तो कुछ लोगों ने रोना शुरू किया और कुछ लोगों ने चलना शुरू किया। तुम आज इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है तुम सोचते हो, और जो सोचता है वह खुद को बदल सकता है। बस एक काम करो, आज रात वीडियो खत्म करो पहले, फिर अपनी आपातकालीन निधि की गणना करो और एक वास्तविक संख्या तय करो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। बस यह एक काम, बाकी सब उसके बाद होगा। अगर यह वीडियो तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर गई तो एक काम करो, कमेंट में लिखो मेरी रनवे इतने महीने की है, बस इतना। इससे तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम कहां खड़े हो और मुझे पता चलेगा कि यह बातचीत सही जगह जा रही है। अगर तुम्हारे किसी दोस्त की नौकरी आईटी में है, यह वीडियो उसे भेजो। कोई लेक्चर मत दो, बस भेजो। कभी कभी एक वीडियो वो काम करती है जो हम खुद नहीं कर पाते। लाइक करो अगर ये बात तुम तक पहुंची, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर हफ्ते वो बात होती है जो बाकी चैनल नहीं करते। वित्त की मनोवृत्ति, बिना जादुई सुझावों के। अगला वीडियो उस इंसान के बारे में होगा जो सब कुछ सही करता है फिर भी पैसे नहीं बचा पाता। और क्यों? मिलते हैं।